हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश के होने वाले नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा है। भारत के अलावा किन किन देशों को बांग्लादेश ने निमंत्रण दिया है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले तारिक रहमान की आने वाली विदेश नीति को लेकर दिया गया बयान काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, उसकी झलक उन्होंने अभी से दिखा दी है। बांग्लादेश में रहने वाले करीब 8% हिंदुओं को लेकर तारिक रहमान पहले ही साफ कर चुके हैं कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन देश सबका है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश के आंतरिक संतुलन पर टिकी हुई है। 212 सीटें जीतने के बाद तारिक रहमान का हौसला 17 साल बाद फिर से जिंदा हुआ है। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों को भी कड़ा संदेश दे दिया है, जिससे ये साफ होता है कि बांग्लादेश अब अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है। इसके साथ ही चुनाव जीतने के बाद भारत का नाम लेकर उन्होंने जो बात कही है, वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी को याद है कि खालिदा जिया के निधन के समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रद्धांजलि देने ढाका पहुंचे थे। तभी से यह संकेत साफ हो गया था कि भारत ने तारिक रहमान के प्रति एक सकारात्मक रुख अपनाया है। अब भारत की कोशिश यही रहेगी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का जो स्वर्णकाल शेख हसीना के दौर में देखा गया था, वही दौर तारिक रहमान के नेतृत्व में भी दोबारा जिंदा हो सके। क्योंकि आज बांग्लादेश पर लंबे समय तक शासन करने वाली दोनों क्वीन देश से बाहर हो चुकी हैं। खालिदा जिया का निधन हो चुका है और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए आगे क्या कदम उठाता है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश की विदेश नीति को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा है। तो ढाका की सियासत में तूफानी वापसी करते हुए तारिक रहमान ने चुनावी जीत के बाद अपना पहला संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे तारिक रहमान ने साफ कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति का केंद्र बांग्लादेश और उसके लोग होंगे। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया और संसद की कुल 297 सीटों में से 212 सीटें जीत लीं। पहला बड़ा संकेत साफ है कि तारिक रहमान ने अपनी पहली ही बात में विदेश नीति का केंद्र बांग्लादेश और उसके लोगों को रखकर राजनीतिक दिशा तय कर दी है। जब किसी नेता को संसद की कुल 297 सीटों में से 212 सीटों का जनादेश मिलता है, तो वो केवल पार्टी का नेता नहीं रहता, बल्कि जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसे में विदेश नीति का झुकाव स्वाभाविक रूप से जनता के हितों की ओर ही जाता है। बांग्लादेश की भौगोलिक सच्चाई भी यही कहती है कि भारत के साथ मजबूत और स्थिर रिश्ते रखना किसी विकल्प की तरह नहीं, बल्कि जरूरत की तरह है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले दो देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और स्थिरता आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। जो भी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री ईमानदारी से देश की भलाई चाहेगा, वो भारत के साथ व्यावहारिक और संतुलित संबंधों को प्राथमिकता देगा, क्योंकि टकराव की कीमत हमेशा आम जनता चुकाती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की राजनीति का एक अनुभव यह भी रहा है कि जब नेतृत्व जमाते इस्लामी जैसी विचारधारात्मक दबावों में आता है, तो विदेश नीति बांग्लादेश केंद्रित कम और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण केंद्रित ज्यादा हो जाती है। ऐसे दौर में पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ वैचारिक गैंगबंदी बढ़ती है और भारत विरोध को राजनीतिक औजार बनाया जाता है। इसका सीधा असर अंततः बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है। तारिक रहमान का बयान इस पूरे पैटर्न से अलग दिशा दिखाता है। उन्होंने यह भी संकेत दे दिया है कि अब बांग्लादेश की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां शेख हसीना और खालिदा जिया का दौर इतिहास का हिस्सा बन चुका है। आने वाला नेतृत्व यदि वास्तव में जनता केंद्रित रहा, तो वही करेगा जो पहले के सफल प्रधानमंत्रियों ने किया था। देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना और बांग्लादेशी जनता की वास्तविक भलाई को प्राथमिकता देना। छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हुए इस चुनाव ने ढाका की दिशा बदल दी।
अपने संबोधन में तारिक रहमान ने यह भी कहा कि बांग्लादेश किसी देश को अपना मालिक नहीं मानेगा और क्षेत्रीय ताकतों के साथ संतुलित रिश्ते रखेगा। इस बयान ने भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। तारिक रहमान का ये कहना कि बांग्लादेश किसी देश को अपना मालिक नहीं मानेगा, दरअसल एक साथ कई दिशाओं में गया हुआ सख्त कूटनीतिक संदेश है। ये संदेश सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान तक पहुंचता है, क्योंकि ये दोनों देश भौगोलिक दूरी के बावजूद बांग्लादेश की राजनीति और फैसलों पर असर डालने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान की मानसिकता आज भी अतीत में अटकी हुई दिखती है, जहां उसे लगता है कि बांग्लादेश अब भी उसके प्रभाव क्षेत्र में है और उसे अपनी मर्जी से दिशा दी जा सकती है। इसके उलट भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता जमीन से जुड़ा हुआ है। बॉर्डर, व्यापार, परिवार, संस्कृति और रोजमर्रा के नेटवर्क तक फैला हुआ है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की स्थिरता और जनता की भलाई को केंद्र में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। तारिक रहमान का ये बयान मोहम्मद यूनुस के दौर पर भी सीधा कटाक्ष माना जा रहा है, जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को नीति निर्धारण में जरूरत से ज्यादा जगह मिलती दिखी। भारत का व्यवहार ऐतिहासिक रूप से अलग रहा है। उसने कभी बांग्लादेश पर मालिकाना जताने की कोशिश नहीं की और हमेशा उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग दिया। यही वजह है कि बांग्लादेशी समाज में भारत के प्रति गहरी सम्मान भावना मौजूद है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के दबावों का सामना करते हुए बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई और पाकिस्तान के अराजक शासन से बाहर निकलने में निर्णायक समर्थन दिया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज़्यादा खबरें रोज़ शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जरा समझते हैं कि भारत को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा है। तो भारत के साथ रिश्तों पर तारिक रहमान का लहजा बेहद सदा हुआ रहा। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत के साथ संबंध बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों से तय होंगे। तारिक रहमान का ये दो टूक बयान कि भारत के साथ संबंध बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों से तय होंगे, दरअसल अपने आप में एक व्यावहारिक रणनीति का संकेत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय हित भूगोल, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है और इन सभी आयामों में भारत की भूमिका के बिना कोई भी संतुलन टिकाऊ नहीं रह सकता। भारत के साथ सहयोग का मतलब है सीमा पर स्थिरता, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं का लाभ। यदि कोई भी बांग्लादेशी नेतृत्व वास्तव में अपने देश के लोगों के लिए दीर्घकालिक लाभ चाहता है, तो उसे भारत के साथ रिश्तों को सहज, भरोसेमंद और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना ही होगा। यह संकेत साफ है कि ढाका किसी एक ध्रुव की राजनीति में बंधना नहीं चाहता। नई दिल्ली में भी इस बदलाव को गंभीरता से लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम से पहले ही तारिक रहमान को बधाई दी और फोन पर बातचीत भी हुई। भारत ने लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन की बात दोहराई। मीडिया के मुताबिक 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। ये कदम दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊर्जा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ढाका में होने वाले इस कार्यक्रम में शहबाज शरीफ के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कुल 13 देशों को आमंत्रण भेजा है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा जिन देशों को बुलाया गया है उनमें चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। बांग्लादेश ने भारत के अलावा जिन देशों को आमंत्रित किया है, उसके पीछे साफ तौर पर उसकी बहुस्तरीय विदेश नीति और संतुलन की रणनीति दिखाई देती है। चीन को बुलाना इसलिए अहम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और निवेश में उसकी बड़ी भूमिका रही है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का महत्व रेमिटेंस और प्रवासी बांग्लादेशी आबादी से जुड़ा है, जहां से देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी विदेशी मुद्रा मिलती रही है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ संबंध अधिकतर वैचारिक और ऐतिहासिक रहे हैं, जिनका इस्तेमाल ढाका क्षेत्रीय संतुलन में करता रहा है। मलेशिया और ब्रुनेई के साथ रिश्ते इस्लामिक सहयोग, श्रम बाजार और व्यापार से जुड़े हैं। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान को बुलाकर बांग्लादेश ने यह संकेत दिया है कि वो दक्षिण एशिया में खुद को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण आमंत्रण भारत और चीन का माना जा रहा है, क्योंकि भारत भौगोलिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और स्थिरता का आधार है, जबकि चीन आर्थिक निवेश का बड़ा स्रोत है
और इन दोनों के बीच संतुलन ही बांग्लादेश की असली विदेश नीति की धुरी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर को भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णकाल कहा जाता था। उस अध्याय के बंद होने के बाद नई दिल्ली ने तेजी से नई सरकार से संपर्क बढ़ाया। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के समय चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव ने भारत को असहज किया था। अब तस्वीर बदलती दिख रही है। भारत ने पहले भी संवेदनशील क्षणों में संपर्क बनाए रखा था। दिसंबर 2025 में खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ढाका जाना उसी कड़ी का हिस्सा था। अब तारिक रहमान की जीत के साथ ढाका नई कूटनीतिक स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है। बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर को भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और भरोसे के स्तर तक पहुंचे हुए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग बढ़ा, आतंकवाद पर साझा सख्ती दिखी, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता में ढाका की भूमिका मजबूत हुई और व्यापार तथा ट्रांजिट समझौतों ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से जोड़ा। यही कारण रहा कि दोनों देशों का रिश्ता सरकारों से आगे जनता के स्तर तक पहुंचा। इसी निरंतरता में खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ढाका जाना केवल शोक संवेदना में ही था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से ऊपर उठकर रिश्तों को सम्मान और स्थायित्व देना चाहता है। ये कदम ये भी दर्शाता है कि भारत तारिक रहमान के संभावित शासनकाल में भी वही मजबूत और भरोसेमंद संबंधों की परंपरा को फिर से जीवित देखना चाहता है जो हसीना के समय बनी थी। भारत किसी भी नए नेतृत्व पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता और यही उसकी परिपक्व विदेश नीति की पहचान है। फिर भी तारिक रहमान के हालिया बयान ये संकेत देते हैं कि भारत को लेकर उनका रुख व्यावहारिक और सकारात्मक दिशा में जाता दिखाई दे रहा है और दक्षिण एशिया की जमीनी सच्चाइयों के बीच यही रुख बांग्लादेश के लिए भी सबसे अधिक स्थिरता और लाभ देने वाला साबित हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।